Hello everyone, welcome back to our channel. In last class we have studied about soil. Okay, that was chapter 5, and now we are studying about parts of a plant, that is chapter 6. Okay, in this chapter we will study about different parts of plant and their functions. Okay, so let's get started. Plants have different parts. Okay, plants के क्या होते हैं? Different parts होते हैं. Each part has some important function. Okay, सभी एक पार्ट के इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं. ओके, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, सबके अपने अपने इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं. सेम लाइक प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके भी अपने इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं. दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द प्लांट टू लीव एंड ग्रो. ओके, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि प्लांट जो होते हैं जिंदा रहते हैं और बढ़ते रहते हैं. ओके ओके, सो सभी पार्ट्स का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्लांट्स जो हो सकते हैं वो मर सकते हैं. अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स. ओके, प्लांट्स के दो मेन पार्ट होते हैं, रूट एंड शूट. ओके, रूट एंड शूट. ठीक है. द पार्ट ऑफ द प्लांट which grows below the soil is called root. ओके, प्लांट का वो पार्ट जो कि ये सॉइल है. ओके, दिस वन इज सॉइल. ग्रो बिलो द सॉइल. ओके, सी दिस पार्ट इज रूट. ओके, बिलो द सॉइल, सो दिस पार्ट इज रूट. द पार्ट विच ग्रोज अबव द सॉइल. ठीक है, और जो पार्ट सॉइल के ऊपर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शूट. ओके, सो दिस होल पार्ट इज शूट. ओके, दैट्स व्हाई these are called root and shoot. Okay, the shoot has stem, branches, leaves, fruits and flowers. Okay, shoot के क्या क्या होते हैं? स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. ओके, ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, as you can see in the image. So these are the parts of shoot. Okay, ये सब क्या है? ये सब shoot के parts हैं. Okay, understood? Now we will study about root. Okay, the part of the plant which grows below the soil is root. Okay, जो soil के नीचे part उगते हैं उन्हें हम root कहते हैं. Okay, as you can see in the image. Now functions of root. Okay, what are the functions of root? Root के काम क्या है? Functions क्या है? वो क्या करते हैं? Roots keep a plant fixed to the soil. Roots क्या करते हैं? Plant को fix रखते हैं soil से. Okay, soil में fix रहता है roots के कारण plant. Roots absorb water and nutrients from the soil and send them up to the plant. Okay, soil से क्या करते हैं roots? Suppose this is soil. Okay, these are roots. Okay, and these are plants. Suppose this is a plant. Okay, this is flower. So roots क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो water and nutrients absorb करते हैं and then उसको पूरे plant तक पहुंचाते हैं. Okay, plants need these nutrients to grow and make its own food. So plant को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और अपने खुद के लिए खाना बनाने के लिए. ओके, as we know that plants make their own food. Okay, so plants need these nutrients to make their own food. Okay, how do they make their own food? Okay, plant, what is the process called? Okay, plant makes their, just a minute, plants make their own food. Okay, by process called, कौन से प्रोसेस से? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस के थ्रू.
In some plants, the food prepared by plant is stored in the root. ओके कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो भी वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसे कहाँ स्टोर करते हैं, उसे रूट में स्टोर करते हैं. ओके वी ईट दीज रूट्स, हम इन रूट्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट. दिस इज द इमेज ऑफ कैरेट प्लांट. ओके you can see in the image that the food is prepared by plant is stored in the root. इसमें क्या होता है, इसमें रूट में स्टोर होता है सारा फूड. ओके और इन रूट्स को ही हम खाते हैं. ठीक है, जिनमें फूड स्टोर होता है जनरली हम उन्हीं को खाते हैं. इनमें रूट्स में स्टोर होता है. ओके तो उनके रूट्स को हम खा लेते हैं. आगे आप पढ़ोगे लीव्स के बारे में, उसमें हमने बताया है कि कुछ प्लांट्स में होते हैं जो लीव्स में स्टोर होते हैं फूड. ओके प्लांट जो है अपने लीव्स में स्टोर फूड करता है, हम उन लीव्स को खाते हैं. ओके क्लियर. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर. ओके ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव सेम टाइप्स ऑफ रूट. ठीक है, सभी प्लांट के सेम टाइप के रूट नहीं होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट फाउंड इन प्लांट्स. कितने टाइप के रूट्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. ओके now this one is tap root. Okay now study about tap root. In a tap root there is a main thick root attached to the stem. ठीक है, टैप रूट में क्या होता है, एक थिक स्टेम होता है जो कि एक थिक रूट होता है जो कि स्टेम से अटैच होता है. इस तरीके से सपोज दिस हियर इज सॉइल, सो एक थिक रूट होता है जो स्टेम से अटैच होता है. ओके Several thinner roots or branches grow out from the main root. ठीक है, several thin branches है, ये सब क्या कर रहे हैं, मेन रूट से बाहर निकल रहे हैं. ओके सी these branches have whitish thin hair like structure. और इनके क्या होते हैं, whitish thin hair like structure होता है. सी you can see in the image these are the hairs. और here you can see carrots में भी आपके hairs निकले हुए हैं. ठीक है, दिख रहे हैं आपको ये these ones here. Okay these branches have whitish thin hair like structure coming out from them. Okay these are called root hairs. इन्हें क्या कहते हैं, root hairs कहते हैं. Okay these are called root hairs. Okay plants like carrot, bean, beetroot and mustard have tap roots. Okay carrots, beans, beetroot ये जो होते हैं इनके tap root होते हैं. Okay you can see हम लोग कैरेट को ही खा लेते हैं इनके रूट को, तो इसमें भी आपको रूट हेयर्स दिखेंगे कैरेट्स में. सी ओके सो कैरेट प्लांट इज एग्जांपल ऑफ टैप रूट. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. ओके फाइब्रस रूट. fibrous roots. Okay fibrous roots are in the form of a bunch of thread like structure. Okay फाइब्रस रूट्स क्या है, बंच ऑफ है, बंच मीन्स गुच्छा. ओके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सी कोई एक में मिक्स नहीं है, सब निकले हुए हैं. ओके एवरीथिंग इज स्प्रेड आउट, सब कुछ निकला हुआ है. ठीक है ऑफ सिमिलर साइज कमिंग आउट फ्रॉम एंड ऑफ स्टेम. ठीक है स्टेम के एंड से निकले हुए रहते हैं, स्टेम के एंड से सब निकले रहते हैं. सी सब निकले हुए हैं. देयर इज नो मेन रूट, इनका कोई मेन रूट नहीं होता है. जस्ट लाइक आपका टैप रूट में आपने देखा था एक थिक पहले मेन रूट रहता है, देन थिन ब्रांचेस निकलते हैं. ओके बट फाइब्रस रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके सब स्प्रेड आउट रहते हैं सब कुछ. ठीक है ग्रास, wheat, rice and onion have fibrous roots. Okay here you can see in the image there is an example of onion. Okay इनके क्या है, सी इनके fibrous roots हैं, ये रहे. Okay understood. Okay now move forward towards stem. Okay this is stem. The stem forms the central part of the plant. stem क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है. ओके ऐसे सॉइल हो गया, ये नीचे आपके रूट्स हो गए. ओके ये क्या होता है, स्टेम, ये मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है. इसी से जो होता है प्लांट जो होते हैं खड़े रहते हैं. इट सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. ठीक है ये क्या करते हैं, रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से स्टक रखते हैं, फिक्स रखते हैं प्लांट को, और स्टेम क्या करते हैं कि वो सपोर्ट देते हैं
ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देते हैं जिससे कि वो ग्राउंड से बने रहे, वो गिर ना जाए। ओके, जस्ट लाइक हमारी बॉडी की स्पाइन है, उसी तरीके से प्लांट के लिए स्टेम है। ओके, हमारी रीढ़ की हड्डी हमें खड़े रखने में मदद करती है। ओके, उसी तरीके से स्टेम जो है वो प्लांट्स को खड़े रखने में हेल्प करता है। ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन इट। ओके, उसमें क्या ग्रो करते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब ग्रो करते हैं स्टेम में। ओके, स्टेम्स कैन बी सॉफ्ट और हार्ड, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्टेम्स क्या होते हैं? स्टेम्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। बिग ट्री के स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक। दिस इज ट्रंक। ओके, दिस इज द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री। इट इज यूजुअली कवर्ड विथ थिक बार्क। ये क्या होता है? ये थिक बार्क से कवर होता है। ठीक है, जो ट्रंक के बाहर का जो पार्ट होता है, जो हार्ड कवरिंग होता है, उसे हम बार्क कहते हैं। ओके, द स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री इज स्मूथ। यू कैन सी इन द इमेज, दिस वन इज बैम्बू ट्री। ओके, okay, so as you can see in the image that the stem is looking soft. okay, stem जो होते हैं इनके स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ट्री। ओके, इनको आप ब्रेक भी कर सकते हो, इनको आप तोड़ भी सकते हो। ओके, और स्मूथ होते हैं, जबकि ट्री के क्या होते हैं? रफ होते हैं। ओके, shrubs are short woody plants with several stems growing near the ground. ओके, और क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं जो कि शॉर्ट और वुडी प्लांट्स होते हैं, जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो ग्राउंड के पास उगते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज। ओके, रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। ओके, सो हियर इज द इमेज ऑफ रोज प्लांट। ओके, यू कैन सी इन द इमेज दैट द सेवरल स्टेम्स आर गोइंग फ्रॉम नियर द ग्राउंड। ओके, और वुडी स्टेम्स हैं इनके। क्या है? वुडी स्टेम्स हैं, छोटे स्टेम्स हैं। ओके, शॉर्ट वुडी स्टेम्स। ओके, and growing near the ground. क्या है? Several stems are growing near the ground. Next is climbers. Okay, climbers are plants with weak stem. Okay, इनके stems क्या होते हैं? इनके stems जो होते हैं वो weak होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। Okay, that need some support to grow upright. Okay, इनको किसी support की जरूरत पड़ती है ऊपर उगने के लिए। ठीक है, ऊपर बढ़ते रहने के लिए उनको एक support की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो जमीन में ही गिरे रहेंगे। ओके, इनके स्टेम्स जो होता है बहुत ही वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। ओके, दीज आर मनी प्लांट्स एंड पी प्लांट। ठीक है, ये हो गए आपके क्लाइंबर्स एंड श्रब्स। नाउ कमिंग टू द क्रीपर्स। पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, जस्ट लाइक क्लाइंबर्स, क्रीपर्स के भी सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स होते हैं। सी, ठीक है, वाटरमेलन और पंपकिन हो गए, इनके वीक और सॉफ्ट स्टेम होते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मीन्स जमीन पे ही उगते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। ओके, ये कुछ होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सिर्फ जमीन पर ही उगते हैं, क्योंकि इनके स्टेम्स जो होते हैं वो वीक और सॉफ्ट होते हैं, उनको सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनके फ्रूट्स भी जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट देने पर भी ये झुक ही जाते हैं, और अगर आप चाहो तो आप सपोर्ट दे सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ओके, जो जमीन पर उगते हैं उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, और जिनको उगने के लिए सपोर्ट की जरूरत हो उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ओके, स्टेम्स मे बी विथ ब्रांचेज और विदाउट ब्रांचेस। कुछ स्टेम्स जो होते हैं ब्रांचेस भी हो सकते हैं और उनमें ब्रांचेस नहीं भी हो सकते। ओके, प्लांट्स में फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री हैव ब्रांचेस बट कोकोनट ट्री हैव नो ब्रांचेस। ओके, प्लांट्स में, ट्रीज में क्या होता है? कुछ में ब्रांचेस होते हैं और कुछ में ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टेम्स भी हो सकते हैं। आपके एक स्टेम्स कोकोनट ट्री में क्या होता है? आपका ऐसे होता है, ये यही आपका स्टेम हो गया, और उसके बाद लीव्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके के लीव्स होते हैं कोकोनट में, तो इनके कोई ब्रांचेस नहीं है। सी, यू कैन, देयर इज नो ब्रांचेस। ओके, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं कोकोनट में। ठीक है, ऐसे कोकोनट्स उगे रहते हैं। So these are the coconut tree. Okay, coconut. बनियान ट्री कैसा होता है? बनियान ट्री कुछ इस तरीके का होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, इस तरीके से सब लतरें लटक रही होती हैं। सो
जो बनियान ट्री में क्या होता है कि उनमें ब्रांचेस होते हैं और कोकोनट ट्री में ब्रांचेस नहीं होते हैं. ओके, नाउ वी विल लुक एट फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. ओके, स्टेम्स का काम क्या है, उनके फंक्शंस क्या है. द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट अबव द ग्राउंड. ओके, स्टेम्स क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं जिससे कि वो ग्राउंड के ऊपर जो है सीधे से खड़े रहें. ओके, नंबर 2 इज द स्टेम बेयर्स द लीव्स सो दैट दे गेट सनलाइट टू मेक फूड. स्टेम्स में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं. ओके, स्टेम्स में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं जिससे क्या हो, उनको सनलाइट मिले और ये लीव्स जो है खाना बनाए उनके लिए. ओके, वी नो दैट लीव्स इन प्लांट लीव्स मेक द फूड. ओके, लीव्स बनाते हैं खाना क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. यू विल स्टडी अबाउट दीज इन लेटर क्लासेस. इट ऑल्सो बेयर्स बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, स्टेम्स में सिर्फ लीव्स नहीं होते हैं, आपके बर्ड्स भी होते हैं. ओके, बर्ड्स मीन्स फूल की कली हो गई, ऐसे छोटी सी कली हो गई. फ्लावर्स भी होते हैं उनके, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, और फ्रूट्स भी होते हैं. ओके, फ्रूट्स भी होते हैं डिफरेंट तरह के. सो स्टेम के पास बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होती हैं. वाटर एंड मिनरल्स टेकन बाय रूट ऑफ द प्लांट ट्रेवल्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. ओके, जो भी रूट से जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है वो स्टेम के थ्रू ही जाता है सब में. ठीक है, सभी पार्ट्स में, प्लांट के सभी पार्ट्स में वो स्टेम के थ्रू ही जाता है. ओके, द फूड मेड बाय लीव्स ट्रैवल थ्रू द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स. ओके, लीव्स जो खाना बनाते हैं वो भी स्टेम के थ्रू ही जाता है डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, सो इन शॉर्ट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर so that I can explain you better. ओके, ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो भी जाते हैं वो स्टेम के थ्रू जाते हैं. ओके, लीव्स जो फूड बनाते हैं वो भी स्टेम के थ्रू ही डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लीफ. जस्ट लाइक स्टेम्स, लीव्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, स्टेम के तरह ही लीव्स भी है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट में. ओके, दे आर जनरली ग्रीन एंड डिफरेंट एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ठीक है, लीव्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं जनरली. ओके, और उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट साइजेस होते हैं. ठीक है, एक ही साइज या एक ही शेप्स के वो नहीं होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बनाना प्लांट्स, ओके, हैव बिग स्मूथ लीव्स. बनाना प्लांट के क्या होते हैं, बिग एंड स्मूथ लीव्स होते हैं. ओके, दिस इज बनाना लीफ. As you can see in the leaf is big and smooth. Okay, whereas tulsi plant have small leaves. Okay, tulsi plant के क्या होते हैं, small leaves होते हैं. ठीक है, this is tulsi plant leaf. You can see in the image, banana leaf is very big and tulsi plant leaf is small. Okay, people tree have heart shaped leaves. ठीक है, people tree के क्या होते हैं, लीफ जो होते हैं हार्ट शेप के होते हैं. दिस इज पीपल ट्री लीफ. ओके, लोटस प्लांट्स हैव राउंडेड लीफ. ओके, लोटस प्लांट के लीफ क्या होते हैं, राउंड होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके के होते हैं. सपोज दिस वन इज लोटस, क्या होता है, इस तरीके के राउंड लीफ होते हैं. ठीक है, सम लीव्स हैव स्पेशल स्मेल. ठीक है, कुछ लीव्स जो होते हैं जिनकी खास स्मेल होती है, खास खुशबू होती है. जैसे कि आपका मिंट हो गया, पुदीना, कोरिएंडर यानी धनिया, और तुलसी. ठीक है, इन सब की क्या होती है, स्पेशल स्मेल होती है. सम लीव्स हैव टूथ एजेस. कुछ लीव्स के क्या होते हैं, टूथ एजेस, मतलब नोकीलेदार होते हैं एज. द एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस. ओके, दिस इज रोज प्लांट लीव्स. ओके, सी दिस आर टूथ एजेस. ठीक है, कटीलेदार होते हैं, नुकीले नोक होते हैं. ठीक है, नुकीले होते हैं इनके एजेस. सो लीव्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सॉरी, नॉट पार्ट्स, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं. ओके, नाउ वी विल लुक एट फंक्शंस ऑफ लीव्स. ओके, लीव्स के क्या फंक्शंस हैं. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ओके, ग्रीन लीव्स क्या करते हैं,
वो क्या करते हैं, वो अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। प्लांट का खाना वही बनाते हैं, ग्रीन लीव्स बनाते हैं, ठीक है, और यू कैन से ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स को क्या कहा जाता है, प्लांट का किचन कहा जाता है और द फूड फैक्ट्री कहा जाता है, ओके। विच पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री, ठीक है। प्लांट के कौन से पार्ट को फूड फैक्ट्री कहते हैं, ओके। सो दिस मस्ट बी लीव्स, ओके, योर आंसर वुड बी लीव्स। नन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ओके, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल होता है, ओके। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, ओके। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं, प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स सो दैट यू वॉन्ट गेट ट्रबल इन लेटर क्लासेस, ठीक है। तो लीव्स जो अपना फूड बना देते हैं उसी प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि जिससे लिविंग थिंग्स जिंदा रहते हैं, ओके। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे इंसान जिंदा रहता है, एयर भी क्लीन होता है, ओके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, कुछ प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं फूड स्टोर करते हैं, ओके। कैबेज, स्पिनच एंड मिंट आर सम लीफी वेजिटेबल्स वी ईट, ठीक है। कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैबेज, स्पिनच, मिंट हो गए, जिनको हम खाते हैं, क्योंकि इन इन पार्ट्स में जो होते हैं फूड प्लांट्स जो होते हैं फूड स्टोर करते हैं, ओके। कैरेट्स, बीट रूट में क्या होता है कि प्लांट्स रूट में स्टोर करते हैं और उन रूट्स को हम खाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या करते हैं, कुछ लीव्स में करते हैं, कैबेज, स्पिनच, मिंट में क्या हो गया, इनमें लीव्स में फूड स्टोर होता है और इन लीव्स को ही हम खाते हैं, ठीक है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ leaves. Now we will study about flowers. As the plant grows, buds buds begin to appear on some plants, ठीक है। प्लांट जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बर्ड्स आने लगते हैं, फूल की कली, ठीक है। दे सून ग्रो इनटू फ्लावर्स, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे फिर फ्लावर्स में चेंज हो जाते हैं, ओके। कली होती है, कली से वो फूल बन जाते हैं, सिंपल। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड मेक द प्लांट लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। प्लांट जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, फ्लावर्स, और वो क्या करते हैं सॉरी, उनके कारण प्लांट जो होता है वो खूबसूरत दिखते हैं। देयर आर फ्लावर्स ऑफ मेनी कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। एक ही कलर के या एक ही शेप के फ्लावर्स नहीं उगते हैं, ठीक है। एक प्लांट में किसी दूसरे कलर के शेप्स और साइजेस के उगते हैं फ्लावर्स, तो किसी दूसरे प्लांट में दूसरे शेप के, दूसरे कलर के, ओके। मेनी फ्लावर्स लाइक रोज गिव आउट अ स्वीट स्मेल, ठीक है। जैसे कि आपका रोज प्लांट हो गया, वो क्या करता है, वो हमें एक स्वीट स्मेल देता है, अच्छी खुशबू देता है, ओके। उसी तरीके से जैस्मिन में भी अलग खुशबू होती है, हाँ। तो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट तरीके की स्मेल होती है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं भी होती है, ओके। एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, अंडरस्टूड। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोमेग्रेनेट, ओके। सी दिस इज पोमेग्रेनेट फ्लावर, ओके, दिस वन इज फ्लावर एंड इट इज टर्निंग इनटू फ्रूट, ओके। इसके नीचे का पार्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लावर ही होता है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओपन पार्ट आपका नीचे आ जाता है, बाकी पार्ट आपका फूल करके पोमेग्रेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सम फ्लावर्स स्टोर फूड, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रूट्स में फूड स्टोर होता था, आपके लीव्स में फूड स्टोर होते थे, उसी तरीके से फ्लावर्स में भी फूड स्टोर होते हैं, ओके। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर सम जस्ट अ मिनट आर सम फ्लावर्स वी ईट, ओके। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है।
here is broccoli, this is cauliflower. Understood? So generally ऐसा होता है कि प्लांट ने जिस भी पार्ट में फूड स्टोर करता है हम उसी पार्ट को ही खाते हैं. जैसे रूट में उन्होंने स्टोर किया, कैरेट हो गए, बीटरूट हो गए, हम उन रूट्स को खा लेते हैं. उन्होंने लीव्स में स्टोर किया, कैबेज और कैबेज हो गए आपके, मिंट हो गए, तो उनको हम खाते हैं. फ्लावर्स में स्टोर करते हैं तो उन ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को हम खाते हैं. अंडरस्टूड? नाउ वी विल लुक एट फ्रूट्स. द फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम फ्लावर. ओके, अभी हमने पढ़ा फ्रूट जो होता है वो फ्लावर से बनता है. ठीक है. देयर आर सीड्स इनसाइड द फ्रूट. फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स. फ्रूट्स क्या करते हैं? उन सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. फ्रूट्स में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स इन देम. फ्रूट्स में क्या होते हैं? डिफरेंट अलग अमाउंट में सीड्स होते हैं. किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में एक में होते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में एक से ज़्यादा होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड प्लम हैव सिंगल सीड. ठीक है. मैंगो और प्लम में क्या होता है? एक सीड होते हैं. ठीक है. आप आम खाते हो तो आपके अंदर से गुठली निकलती है, जिसको आप गुठली कहते हैं, वो सिंगल सीड हुआ मैंगो का. ठीक है. प्लम में भी इसी तरीके से एक ही सीड निकलते हैं. Whereas oranges, apple and pears have few seeds. ठीक है. आपका ऑरेंज हो गया, संतरे हो गए, आपके सेब हो गए, आपके पेयर्स हो गए, नाशपाती. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इसमें थोड़े से सीड्स निकलते हैं, कम सीड्स निकलते हैं, बट एक से ज़्यादा निकलते हैं. ठीक है. एप्पल में कई बार 4 निकल गए, कई बार 5 निकल गए, कई बार 2 ही निकलते हैं. ओके. ऑरेंजेस में फ्यू सीड्स हैं. Whereas पपाया हैज़ मेनी सीड्स. ठीक है. उसी जगह पपाया में क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होते हैं. ठीक है. बहुत सारे सीड्स होते हैं. The strawberry has seeds outside the fruit. You can see in the image, strawberry has seeds outside the fruit. We can see it. We can clearly see. ठीक है. स्ट्रॉबेरी के सीड्स जो होते हैं वो बाहर ही होते हैं, इनको हम अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं. So these are the seeds. Okay. If we are talking about seeds in the fruits, so you must talk in about seeds. Okay. अगर हम फ्रूट्स में सीड के बारे में बात करें तो हमें सीड के बारे में भी डिटेल में थोड़ी सी बात करनी होगी. The seeds that we eat are called edible seeds. जिन सीड्स को हम खा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? edible seeds कहते हैं. ओके. edible seeds. We eat rice grains and राजमा यानी किडनी बीन्स. ठीक है. कुछ सीड्स के एग्जाम्पल क्या हो गए जिनको हम खाते हैं? आपके हो गए राइस हो गए, आपके राजमा हो गए, इनको हम खाते हैं. ओके. The seeds that we do not eat are called नॉन एडिबल सीड्स. ओके. जिन सीड्स को हम नहीं खाते हैं उन्हें हम नॉन एडिबल सीड्स कहते हैं. ओके. वी डू नॉट ईट द सीड्स ऑफ एप्पल एंड लेमन. ठीक है. हम क्या करते हैं? हम एप्पल या लेमन के सीड को नहीं खा लेते हैं. ऑरेंज के सीड को तो हम नहीं खा लेते हैं. ठीक है. मैंगो के सीड को हम नहीं खाते. सो दीज आर नॉन एडिबल सीड्स. ओके. सम सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. कुछ सीड्स जो होते हैं वो नए प्लांट को जन्म देते हैं. ओके. These are called germination. इसको क्या कहते हैं? germination कहते हैं. ओके. Look at the definition of germination. ठीक है. When a seed is buried in the soil. Buried का मतलब क्या है? Buried का मतलब जला देना नहीं होता है. This is called किसी होल में किसी चीज को डालना. ठीक है. बरी का मीनिंग होता है किसी होल में किसी चीज को डाल देना. ठीक है. उसका मतलब ही बरी करना होता है. When a seed is buried in the soil and proper amount of water and sunlight, water, air and sunlight, ठीक है, it grows into a new plant. ठीक है. जब भी किसी सीड को किसी सॉइल के अंदर डाला जाता है, ओके, इस सॉइल के अंदर डाला जाता है और प्रॉपर अमाउंट में मिलता है. क्या दिया जाता है? वाटर, एयर and sunlight. Okay. These 3 factors are very much important for seeds to grow or for the plants to grow. ओके. सो इससे क्या होता है? जो नए प्लांट उग जाते हैं. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द होल प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ओके. आई मिस द आर. व्हाट्स हैपनिंग? जर्मिनेशन. ओके. अंडरस्टूड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट दीज. ठीक है. प्लांट्स पार्ट्स के बारे में हमें यही सब पढ़ना था. ओके. अंडरस्टूड. एंड आई होप you like the video. Okay. If you find it useful, please share video with your classmates so that they will also get the chapter explained.
Okay, if you have any query, any doubt, please leave a comment. Okay, we will try to resolve your queries. Okay, thank you for watching and see you in the next chapter.